बारिश के मौसम में काम आने वाले मजेदार हैक जो आपको जरूर पता होना चाहिए। बारिश की आधी से ज्यादा समस्या आपकी इसी से हल हो जाने वाली है। वीडियो बहुत ही यूजफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। हर सीज़न हमेशा ऐसा होता है, कभी अदरक के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी लहसुन के तो कभी प्याज के, यानी कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। इस बार जो अदरक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इतना सा अदरक मुझे 60 रुपीज़ का पड़ा है और देख के मैं अंदाज़ा लगा सकी कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसे मुझे लगभग 2 हफ्ते चलाना है, तो इसे चलाएं कैसे? तो पहले क्या करना है, आपने बहुत अच्छे से इसे पानी से वॉश कर लेना है मार्केट से लाने के बाद, और इस तरह की किसी छलनी नुमा चीज़ पे रखना है ताकि इसका जितना पानी है ना वो निकल जाए। उसके बाद भी आपने कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ करना है, यानी कि इसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी होगा ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसके अंदर का जितना भी पानी है, बूंद भर पानी भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसे वाइप कर लीजिएगा। इसके बाद में आप इसे 2 हफ्ते के लिए अच्छे से स्टोर कर सके, इसके लिए मैं आपको एक यूज़फुल तरीका बताने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके का आप कंटेनर ले लीजिएगा। प्लास्टिक कंटेनर होगा तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चल जाएगा। विनेगर वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसके लिए आपने अदरक को छीलना होगा। अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। मीठा सोडा तो हमारे किचन में होता ही है, तो हम यहाँ पर मीठा सोडा को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। इससे आप देखेंगे आपका जो अदरक है बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। 2 से 3 बार आपने अच्छे पानी से इसे वॉश कर लेना है ताकि इसमें मीठे सोडे का स्वाद बिल्कुल ना आए। तो ये वाला यूज़फुल ट्रिक आप इस बार ज़रूर करके देखिए। चले बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। मलाई हर घर में रखी जाती है, तो मलाई रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। फ्रीजर में से आप रखें। तो यहाँ लगभग मेरे पास 1 कटोरी मलाई है। ऐसा अक्सर हो ही जाता है ना, हमारे घर में बीटर हो, मिक्सर ख़राब हो, यानी कि मक्खन निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी ना हो, तब हम क्या करें? तो मैं जो तरीका आपको बताने वाली हूँ ये हमारी दादी नानी का तरीका है। उनके पास भी बीटर नहीं होते थे, मिक्सर नहीं होते थे, फिर भी वो घी निकाल लेती थी। तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो तरीका है हमारे हाथों को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है। इसके बाद में उस हाथ को यूज़ करना है जिस पे नेल्स आपने नहीं बढ़ा रखे हैं। नेल से इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो नेल नहीं हो उस हाथ को हमने यूज़ करना है। यहाँ पर ध्यान देना है, पूरे हाथ का हमने यूज़ नहीं करना है, हमने यूज़ सिर्फ फिंगर का करना है। तो ये मैंने करते हुए देखा था हमारी नानी जी को। वो कुछ इस तरीके से मक्खन में हाथ डालती थी, यानी मलाई में, और जैसे वो घुमाती थी लगभग 5 मिनट के अंदर, यहाँ तो मेरे पास 250 ग्राम के आसपास ही मलाई है, वो लगभग 5-5 किलो मलाई के अंदर से घी निकाल लिया करती थी और कुछ ही मिनट के अंदर निकालती थी। यहाँ पर मैंने वीडियो कहीं भी कट नहीं किया है और आप देख सकते हैं 20 से 25 सेकंड के अंदर ही मक्खन बिल्कुल ही निकल के बाहर आने लग गया है। तो ये तरीका मुझे सबसे आसान लगा है। ना हमारे यहाँ पर किसी तरीके से लाइट का खर्चा होता है, यानी कि हमने मिक्सर नहीं चलाया है, अलग से कोई बर्तन नहीं गंदा हुआ है, यानी कि हमने बीटर का यूज़ नहीं किया है, और जो मक्खन है यानी मलाई मक्खन में से अलग निकल कर आ गई है। तो ये वाला तरीका सिंपल सा ज़रूर है, बिल्कुल ही बिना खर्चे वाला है। आपको बस अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है और 5 से 10 सेकंड नहीं लगते हैं इसमें मलाई बाहर आने में, बस आपकी हाथों की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लगभग मुझे लगा 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही जितना भी मलाई है वो मक्खन से अलग हो गया है। यानी कि ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो इस तरीके से भी आप घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ बस इसको मैं साइड में कॉर्नर में इस तरीके से रख दूँगी ताकि इसके अंदर का जितना भी दूध है ये साइड से हो जाए। अगर डायरेक्टली हम मलाई को गैस पे रख देते हैं तो आपने भी देखा होगा गैस बहुत ज़्यादा जलती है, क्योंकि इतना सारा दूध इसमें होता है जिसकी वजह से काफ़ी सारा गैस हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आपने ऐसा कभी किया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है ट्रिक तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप मेरे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर मक्खन को मैं कुछ इस तरीके से जमा दूँगी इसके अंदर। यहाँ पर आप मक्खन का डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहते हैं तो इसको आप गरम करके घी भी बना सकते हैं। मेरे घर में इस तरीके से भी मक्खन को खाया जाता है और गरम करके भी। तो दोनों ही तरीके से जैसे आपको घी को लेना है वैसे आप घी को ले सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना काफ़ी सारा दूध बचा है। बहुत से घरों में इसे फेंक दिया जाता है। इसे फेंकने की बजाय आप इस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। आटा आप सानते हैं ना, तो पानी लेने की बजाय इस दूध से आप आटा सान के देखिएगा, आपको मोइन की ज़रूरत नहीं होगी, अलग से घी तेल नहीं डालना होगा, और दूध से आप आटा लगा लीजिए। अब आप आराम से इससे रोटी बनाइए, पूरी बनाइए, आपकी रोटी पूरियाँ दोनों ही आराम से बनके रेडी हो जाएगी।
और यहाँ पर मैंने घी को गर्म कर लिया है। ये वाला ट्रिक आपको मुझे बताना है कि जब भी आप घी बनाते हैं तो इसके नीचे का ये जो खुरचन बचता है इसका आप क्या करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका तरीका ज़रूर बताऊंगी कि इस खुरचन का क्या यूज़ किया जा सकता है। फिलहाल में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस खुरचन का किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। मसालेदानी का हर घर में यूज़ किया जाता है, लेकिन मसाले जब हम रखते हैं डिब्बे में तो एक प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते हैं कि मसाले ना अक्सर इस डिब्बे में आ ही जाते हैं। आम सी बात है, ऐसा होता ही है, पर ऐसा हम क्या करें कि मसाले आपस में ज़्यादा बिखरे भी नहीं और जो हमारी मसालेदानी है वो क्लीन भी रहे। तो हफ्ते हफ्ते आप इसे क्लीन कीजिए। इसके अलावा भी मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप जितने भी मसाले रखते हैं वो मसालेदानी में रख लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि एक डिब्बा यानी एक बाउल आपने खाली रखना है। पूरा का पूरा आपने भर के नहीं रखना है मसालेदानी को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक खाली करके रखा है। और जब भी आपका मसालेदानी का काम हो जाता है उसके बाद में 1 चम्मच आप नमक लीजिए, लाल मिर्ची लीजिए, हल्दी लीजिए, धनिया पाउडर या और भी जो आप मसाले लेते हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। आपको एक टाइम की सब्जी के लिए पहले से ही मसाले बन के रेडी रखने हैं। ऐसा करने से आपका ही फ़ायदा होगा। जब हम किचन में जाते हैं ना तो किचन में हज़ारों काम होते हैं, जल्दीबाजी में कभी नमक मिर्ची ज़्यादा हो ही जाता है। तो ये वाला तरीका आपके बहुत ही काम आएगा। इस तरीके का खाली कंटेनर रखिए, पहले से आप मसाला बना के रखेंगे तो आपको मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो 2 से 3 टाइम का अलग से मसाला बना के भी रख सकते हैं। तो आई होप ये वाला ट्रिक भी आपके बहुत ही काम आएगा। यहाँ पर मसालेदानी से जुड़ा हुआ ये मेन टिप आपको ज़रूर जानना चाहिए इस बारिश के सीज़न में। आपके घर में हो बटर पेपर या कोई सा भी नॉर्मल पेपर, न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। इसका हम यूज़ करने वाले हैं मसालेदानी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इस पेपर को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद में हमने इसे काटना है मसाले देने की साइज़ के हिसाब से गोल काटना है। तो यहाँ बीच कॉर्नर में मैं इसे रख रही हूँ और साइड से मैं कैंची की मदद से इसे काट लूँगी ताकि ये बिल्कुल ही सटीक मेजरमेंट के साथ सर्कल साइज़ में कटे। इसी तरीके से आप भी नाप कर इसे काट सकते हैं। बिल्कुल ही सेम साइज़ का ये कटने वाला है, नहीं तो आप थाल रख के भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को काटा क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। बारिश के सीज़न में अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे मसाले होते हैं ना उनमें सीलन आ जाती, कभी कभी तो फफूंद तक लग जाती है। तो हम मसालों को बचाने के लिए ये पेपर वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे आपकी कभी भी मसालों में फफूंद नहीं लगने वाली है, मसाले ख़राब नहीं होने वाले हैं। जब हम इन्हें बार बार सब्जी बनाने के लिए खोलते हैं ना तो ये मॉइस्चर पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से मसाले ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से लीड पे लगा दीजिए और उसके बाद में लीड को बंद कर दीजिए। आपके मसाले कभी ख़राब नहीं होंगे। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।